देखिए प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12 की हिंदी है, चाहे सामान्य हो या साहित्य हो। सामान्य में भी यही चैप्टर है और साहित्य में यही चैप्टर है। देखिए ये तीन चैप्टर हमारे बहुत ही खास चैप्टर हैं, बहुत ही उत्तम चैप्टर है। प्रतिवर्ष इन चैप्टरों को दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि फुल वीडियो देखना, मैं कह रहा हूँ आपको आप किताब पढ़ना, वीडियो में देखना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको सुनना बस, और अपनी बुक लेकर के बैठ जाओ, अपनी बुक में देखो, सिर्फ इन्हें समझ लेना। पूरी वीडियो को मैं नहीं कह रहा हूँ कि बोर हो गए या वो हो गए, सिर्फ आप ये तीन चैप्टरों को देख लें और अपनी बुक अपने पास में खोल लें या मॉडल पेपर ले लें, उसमें से देख लें। 100% मैं आपसे कह रहा हूँ, 100% इंटर क्लास में, बोर्ड क्लास में, इंटर में इन चैप्टरों में से एक पैरा अवश्य है 10 नंबर का और 5 नंबर का जीवन परिचय है। इसलिए आप 15 नंबर 100% लिख रहा हूं मैं आपको, आप देख लेना 100% 15 नंबर। अब लिख कर कमांड करके कह देना कि जब पेपर हो सर जी आपने झूठ बोला था, ये आया नहीं इसमें से। 100% बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल 100%। आप इनको याद कर लो, 15 नंबर आपके पक्के हैं, कोई काटने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी बड़ी वीडियो देखो वो करो, आप अपनी किताब को पढ़ो। पहला चैप्टर मैंने कल आपको बताया था पवन ज्योति का, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अगला चैप्टर है आपके अनुताप। अनुताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। इसमें से भी 100% पैराग्राफ आता है। ये मैथिली शरण गुप्त का है, और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हुए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र कवि कौन है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है, जो द्विवेदी युग के। फिर एक शीर्षक इनका इसमें ये गीत अनुताप। आप सभी जानते हैं रामचरितमानस, रामायण आपने पढ़ी है, देखी और सब देखते भी हैं। ठीक, केकई ने जब राम को बनवा दिया था और उसको पश्चाताप हुआ। देखो पश्चाताप सबको होता है, पश्चाताप की अग्नि में जली केकई। तब भरत अपने भाई राम को बुलाने के लिए पंचवटी में जाता है, उनके साथ केकई भी जाती है, माता कौशल्या भी जाती है, उर्मिला भी जाती है, और अयोध्या के वासी भी जाते हैं। तब वहां माता केकई, भरत और शत्रुघ्न सब चारों भाई बैठे हुए हैं, सभा बैठी हुई है, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या होगा, भगवान श्री राम वन से वापस घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये वर्णन केकई अनुताप है। आपको पैराग्राफ देगा, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये पैराग्राफ कहां से, मैं तुम्हें आज पहचान बता रहा हूँ और कुछ नहीं पहचान बता रहा हूँ। इतनी बड़ी व्याख्या नहीं दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए, सिर्फ इतनी बता रहा हूँ आपको केकई का या भरत का। ये देखिए राम, भरत, केकई। अगर किसी पैराग्राफ में इन तीनों प्राणियों का नाम है तो समझ लेना केकई अनुताप से दिया गया है। कहीं नहीं देखना, किसी से नहीं पूछना कि ये संदर्भ क्या होगा, ये कहां से लिया गया या क्या होगा। आप देख लेना राम, भरत, केकई का वर्णन है तो समझ लेना केकई अनुताप से है। अगर आपको पैराग्राफ में नहीं मिला तो क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन में राम मिलेगा या भरत मिलेगा या केकई मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के केकई अनुताप से दिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना, भले तो राम की कहानी तो सबको पता है कि भरत कहाँ गए थे, केकई किसे मना रही है, केकई ने क्या कहा, केकई क्या कह रही है, केकई अपने पश्चाताप प्रकट कर रही है, हे राम तू घर वापस लौट चल, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। मैंने भरत के अंदर के रूप को नहीं देखा, मैंने भरत के बाह्य रूप को देखा है। हे राम मुझसे गलती हो गई है, अब वापस। एक सारा वर्णन केकई अनुताप पश्चाताप प्रकट कर रही है। दूसरा इनका गीत, ये बहुत मोस्ट है। इसमें से ना देखे पैराग्राफ, इसमें से दे देते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये तो बड़ा हल्का लग रहा है, ये तो इसकी कहानी समझ में आ रही है, हमारे इसकी कहानी समझ में नहीं है। तो बच्चों इसकी कहानी भी समझ में आ रही है आपके, बस आपको देखना है, वो नहीं देखना आपको
किताब पढ़नी है सिर्फ, मैंने आपको समझा दिया, 100% गारंटी ले रहा हूं मैं, इनमें से आपको पैराग्राफ जरूर मिलेगा। क्या है गीत? उर्मिला। उर्मिला किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की। राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए तीनों, उर्मिला वहीं रही अयोध्या नगरी में। ठीक, गीत के माध्यम से केकई अनुताप का आपने समझ लिया। गीत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला को कामदेव ने सताया, उर्मिला को कामदेव ने सताया। इस गीत में उर्मिला का नाम होगा, ठीक, उर्मिला और कामदेव का संबंध, उर्मिला कामदेव, उर्मिला और कामदेव की चर्चा इसमें आपको बच्चे मिलेगी। ठीक, प्रकृति का भी वर्णन है। उर्मिला कहती है, हे कामदेव मेरे पुष्प मत मारो, मुझे घायल मत करो, मैं तो पतिव्रता नार हूं, ये जादू तुम पे मुझ पे नहीं चलेगा, ये जादू और कहीं दिखाना जा करके, क्योंकि मैं तो पतिव्रता नार हूं। उर्मिला पतिव्रता नार थी, अपने पति के बिना रही 14 साल तक, लक्ष्मण वन में रहे, लेकिन जो सती रहती है, पतिव्रता नार होती है, उसको देव भी परीक्षा लेते हैं। कामदेव ने भी परीक्षा लेना चाहे कि उर्मिला कैसी सती है, कैसी पतिव्रता नार है। तो उर्मिला ने कहा था, कामदेव मेरे पति जो है ना तुझसे भी सुंदर है, मैं अपने पति पर सारा जीवन निछावर करती हूँ, तुम जाइए, मेरा जादू तुम्हारा जादू मेरे पर नहीं चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाए तो समझ लेना ये गीत से लिया गया। उर्मिला और कामदेव की जब चर्चा आए तो समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये गीत से लिया गया है। ठीक, गीत शीर्षक से लिया गया। गीत कहिए ना आपके, अरे गीत श्रद्धा मनु में भी है, गीत महादेवी का भी है। अब पहचान कैसे करोगे तुम? मैंने तुम्हें पहचान बता दी इस गीत की। इस गीत में उर्मिला का और कामदेव का वर्णन मिलेगा, 100% देख लेना। उर्मिला का प्रश्न, उर्मिला शब्द प्रश्न में भी आएगा, पैराग्राफ में, जैसे केकई का नाम, भरत का नाम, राम का नाम, प्रश्न में नहीं मिला तो पद्यार्थ से मिलेगा, पद्यार्थ में नहीं मिला तो प्रश्न में मिलेगा। ठीक, आपको पहचान करनी है, बस पेपर देने जाओ, शांति से जाओ, बढ़िया बैठ जाओ, सारा से याद कर लो, बस 10 नंबर पक्के हो गए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब सारांश देख लो, बस क्या कहा एकदम। अरे रामायण सबने देखी है, भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन सबने देखा है, कृष्ण राधा का नाम तुमने सुना है भाई, राम, केकई और भरत का नाम भी तुमने सुना है, उर्मिला का नाम तुमने सुना है, जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, उसकी परीक्षा कामदेव लेना चाहते हैं। बस 2 चैप्टर में क्या होगा, इसमें पवन द्वितीय में भगवान कृष्ण और राधा का वर्णन है, इसमें राम, भरत, केकई, जब राम को वनवास लगा तो भरत और केकई मनाने के लिए चलेंगे, ये चर्चा होगा। और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपके 10 नंबर पक्का। कुछ लिखने की इन्होंने मेरी याद नहीं है, अरे राम की कथा कुछ भी लिख सकते हैं, उससे रिलेटिव कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं प्रश्न पूछा जाएगा आपसे राम का, आप कृष्ण का लिखे, ऐसा नहीं चल सकता। रामायण से संबंधित लिख सकते हो, चल जाएगा आपका, बढ़िया करके लिखे। अब लास्ट मेरा जो शीर्षक है, फिर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप ये 3 चैप्टर बहुत ही मोस्ट पढ़ लेना और बेटा बता देना आया है या नहीं आया है। 12 मिनट तक पढ़ लेना। अगला चैप्टर ये गीत, ये भी गीत है। आप कहोगे सर अब पहचान कैसे होगी, हम तो कंफ्यूज से हो गए, ये भी गीत है, ये भी गीत है। तो मैंने आपको बताया, समझ गया। इस गीत में उर्मिला और कामदेव का, लक्ष्मण का नाम जरूर आएगा। एक और बढ़ा लो, प्लस में कर दो लक्ष्मण, या लक्ष्मण भी जरूर आएगा, लक्ष्मण का भी नाम पूछेगा। इसमें लक्ष्मण का नाम नहीं आएगा, के अंता में लक्ष्मण नहीं आएगा, लक्ष्मण पुष्प आएगा, इनमें तो इन तीनों का नाम देखना। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है गीत, ये श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, आपने सुना नहीं, छायावाद के सबसे बड़े प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रमुख कवि कहलाए गए जयशंकर प्रसाद। अब कहा सर ये गीत क्या पहचान करेंगे, गीत का पैराग्राफ देगा आपको, मैं लिख नहीं रहा, आपको तो विस्तार में बता रहा, लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन पाया गया, जहाँ बीती विवाह की जागरी,
पनघट अंबरघट में डूब रही है। ठीक, एक सखी कह रही है, सखी उठ जा, प्रातः काल हो गई है तो अब भी सो रही है। अरे सूरज निकल गया है, तारे छिप गए हैं, प्रकाश छा गया है भूमंडल में और सारे पक्षी बोल रहे हैं। तो मेरे बेटा, जैसे प्रातः काल का वर्णन हम देखते हैं, सुबह को उठते हैं, ऐसे जयशंकर प्रसाद जी ने गीत में वर्णन किया। पहचान कर लो कि गीत जयशंकर प्रसाद, ये वाला गीत समझ जाओ। इसमें कितना अंतर है देखो, इसमें अंतर प्रातः काल में, प्रातः काल का, प्रातः काल का वर्णन है, बस प्रातः काल का वर्णन है। और आप ये समझ आना, यहाँ ये गीत वास। अब थोड़ा पॉइंट हमारा श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु आप जानते हैं, श्रद्धा कौन है, मनु कौन है, बहुत बड़े देव है। सारा संसार कहाँ गया है शास्त्र में, हम मनु की संतान है, श्रद्धा और मनु की संतान है। सबसे पहले माता पिता हमारे कौन है, श्रद्धा और मनु। मनु से ये संसार है, मनु की ये सृष्टि रची हुई है। श्रद्धा एक देव है, देव तुल्य प्राणी है मनु और श्रद्धा। मनु हमारे नाम के पहले क्या कहते हैं, हम मनुष्य है, हम मनुष्य है, मनुष्य, हम मनु की संतान हैं। तब श्रद्धा मनु से पूछ रही है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस निर्जन वन में कैसे बैठे हो, तुम कौन हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम इस सागर तट को आलोकित इस तरह से कर रहे हो जैसे कोई सागर से मणि फेंक दी जाती है, वो आलोकित होती है। श्रद्धा मनु से परिचय पूछती है और मनु फिर श्रद्धा से परिचय पूछता है। श्रद्धा कह रही है कि तुम कौन हो, संस्कृति के तीर, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। भाई जब तुम अचानक को मिलेंगे तो परिचय तो पूछा जाएगा। ऐसे ही श्रद्धा मनु से परिचय पूछ रही है। श्रद्धा, इसमें श्रद्धा और मनु का वर्णन जरूर आपको मिलेगा। तो आप ये समझ लेना कि जयशंकर प्रसाद द्वारा श्रद्धा और मनु शीर्षक है। आप फिर अगर इसमें से व्याख्या आ गई तो प्रातःकाल का वर्णन है, अगर इसमें से व्याख्या आ गई श्रद्धा और मनु का वर्णन है। श्रद्धा और मनु के वर्णन को लिख देना। पहले श्रद्धा मनु का परिचय पूछती है, फिर मनु श्रद्धा का परिचय पूछता है। दोनों में आपस में परिचय पूछ रहे हैं और परिचय बता रहे हैं। इसकी पहचान हमें इन चैप्टरों को रख लेना है। अगर आपने ज्यादा किताब नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, चैप्टर तो होता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। ये चैप्टर ऐसे हैं तीन, ये प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। आप इनकी तैयारी करना और 100% आपको इसमें से, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ ठीक, धन्यवाद।